क्या आप लोग भी नाबार्ड एग्जाम 2025 या 26 टारगेट कर रहे हैं? पर माइंड में एक बात की कंफ्यूजन आ रही है कि वी आर फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, और इस एग्जाम में तो ज्यादातर बच्चे जो होंगे वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से होंगे। सेकेंडली, इसमें एक सब्जेक्ट आता है ARD, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो वो हमारे लिए होगा बहुत ज्यादा मुश्किल। तो बिल्कुल दिस वीडियो इज फॉर यू, जहां पर हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे व्हाट आर द मिथ्स, क्या हमारे माइंड में वो मिथ चलते हैं और क्या एक्चुअल फैक्ट है कि अगर हम लोग विदाउट एग्री बैकग्राउंड के हम लोग फिर भी नाबार्ड की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो किस प्रकार से हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो बिल्कुल स्वागत है आपका इस एग्रीकल्चर वाला के प्लेटफॉर्म पर, मेरे साथ शगुन रंगबुला, जहां पर आज हम लोग यही नाबार्ड ग्रेड ए, अगर आप लोग भी नॉन एग्री बैकग्राउंड से हैं तो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले शुरू करने से पहले हम एक बात देखेंगे कि अक्सर हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ मिथ्स होते हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ रहते हैं कि ऐसा हो सकता है, हो सकता है। अब अगर हम लोग आज के टॉपिक की बात करें जिसमें हम लोग नॉन एग्री बैकग्राउंड से अगर हैं, हमने अपनी ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट में की है, माइंड में बहुत सारी आती हैं कंफ्यूजन्स, मिथ्स, मतलब कि जो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें बैठी होती हैं, और अक्सर एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे साथ क्या होता है कि हम लोग अपने मिथ को ज्यादा वेटेज दे देते हैं रेदर देन फैक्ट्स। तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, अपने मिथ्स को ज्यादा दिमाग पर बिठा लेते हैं कि ऐसा होता होगा, रेदर देन नोइंग कि एक्चुअली उस एग्जाम में कौन अप्लाई कर रहा है और क्या उसमें एक्चुअली चीजें रहती हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि वो मिथ क्या है जो हमारे माइंड में चलते हैं। तो पहला मिथ आता है कि इसमें तो अपर हैंड, मतलब कि ज्यादा जो फायदा होगा वो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को मिलेगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, तो हमें उसका फियर है कि हमने ज्यादा पढ़ा नहीं है पीछे, तो इसमें एक फायदा मिलेगा उन लोगों को। सेकंड आता है कि ये कंसेप्चुअल और डायनेमिक क्वेश्चन जो है इसमें ज्यादा पूछे जाएंगे, मतलब कि थोड़ा जो लर्निंग पार्ट होगा, जैसे कि रटाफिकेशन कहें, बोटेनिकल नेम्स कहें, ब्रीड्स ऑफ एनिमल कहें, उसके बहुत ही ज्यादा जो है हमें वो रटाफिकेशन लगानी पड़ेगी। ठीक है। थर्ड आता है कि इसमें तो डेप्थ बहुत ज्यादा कवर की जाएगी, कि बहुत डेप्थ तक जो है एग्रीकल्चर पार्ट को कवर किया जाएगा। एंड चौथा आता है, अगर मैं आपको बताऊं कि एग्रीकल्चर सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, यहां पर जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो जिस चीज से आपको फियर लग रहा है कि इसमें तो एग्रीकल्चर ही नहीं, सिर्फ एग्रीकल्चर ही थोड़ी ना, उसमें जो एंड रूरल डेवलपमेंट है, तो हमारे क्वेश्चंस तो रूरल डेवलपमेंट वाले पार्ट से भी फ्रेम हो सकते हैं। अगर मेरी एग्रीकल्चर वीक है तो जो मैं रूरल डेवलपमेंट का पार्ट है उसमें तो जो है ग्रिप बना सकती हूँ ना, उसमें तो मैं कर सकती हूँ। और अगर आप लोग किसी भी अदर कैटेगरी से हैं, मतलब कि कोई और एग्जाम कैटेगरी को आप टैकल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली रूरल डेवलपमेंट वाला पार्ट तो आपका बढ़िया होगा। अगर मैं स्पेसिफिकली आपको ये सोचूं कि आप लोग यूपीएससी से जो है इसमें एंटर कर रहे हैं नाबार्ड में। ठीक है। तो अब हम लोग एक्चुअल फैक्ट्स के साथ बात करते हैं कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या है। अगर आप नॉन एग्री बैकग्राउंड से हो तब भी हम लोग क्या देखें कि एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, इसमें जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ एग्रीकल्चर को लेके नहीं होते हैं, एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को लेके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इवन अगर हम इंटरव्यू तक भी पहुंच गए हैं तब भी हमारे माइंड में एक सबसे बड़ा मिथ होता है कि इसमें तो एग्रीकल्चर का बहुत पूछा जाएगा, जबकि वो एग्रीकल्चर इकोसिस्टम ऑफ द कंट्री के बारे में पूछेगा। आप जिस भी जगह पे रहते हैं, हमें इतनी तो अवेयरनेस होती है कि हमारे एरिया में कौन सी क्रॉप्स लगाई जा रही है। कोई कैटल की अगर मैं बात करूं कि गाय की कौन सी ब्रीड ज्यादा लगाई जाती है, तो उन्होंने इसी प्रकार से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे कि आपके अपने एरिया के बारे में क्या है, या फिर जो पेपर में भी कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सेकेंड आता है कि भाई हमें तो इतने सारे जो है इश्यूज, अब सिर्फ ये तो है नहीं एग्रीकल्चर को लेके ही जो रटाफिकेशन वाला पार्ट है या जो लर्निंग पार्ट है उसी में से क्वेश्चंस आएंगे। इसमें एक बहुत बढ़िया टॉपिक है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। अगर आपको लगता है कि मेरा ARD जो है पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर पार्ट बढ़िया नहीं है, तो आप इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज जिसमें बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स आती है, इन सब पे अपनी बढ़िया ग्रिप बना सकते हैं, इन सबको आप बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इसमें जितने भी इश्यूज पूछे जाते हैं वो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर के पूछे जाएंगे, अगर मैं ARD पार्ट की बात कर रही हूँ। तीसरा आता है, बेसिकली इन्होंने आपसे इसमें चैलेंजेस पूछने होते हैं कि ओवरऑल बताइए क्या चैलेंज आ रहे हैं। अगर आपको कोई लोन पास करना है या फिर कोई स्कीम लानी है तो उसमें क्या बेसिक चैलेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं, करंट इंटरवेंशंस क्या चल रही है, और एज अ ऑफिसर आप क्या सोल्यूशन देंगे। तो बेसिकली जो आपका एक्चुअल फैक्ट जिस पे एग्जाम सारा टिका होता है वो यही कुछ फैक्ट्स होते हैं जिसपे हमें अच्छी ग्रिप बनानी होती है। ठीक है। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, और मैंने आपके इसीलिए कंप्लीट ARD के सिलेबस को
दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें हम लोग खुद देखेंगे कि कुछ टॉपिक हमने अपने बेसिक 6, 7, 8, 9 तक अगर मैं कहूँ, या फिर एनसीईआरटी में हमने अपने उन क्लासेस में भी पढ़े होते हैं। तो पहली बात हम लोग ये ब्रेक डाउन करते हैं अपने पूरे एआरडी के सिलेबस को। पहला नाम देते हैं बेसिक चैप्टर, जो बिल्कुल लेवल चैप्टर 0 चैप्टर या कहें तो बेसिक से जो चैप्टर्स होते हैं। सेकंड आते हैं हाँ जिसमें डेफिनेटली टेक्निकल चैप्टर्स है, इसमें हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। बेसिक चैप्टर की बात करें जिसमें कि आता है इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर, जो अभी मैं आपको करवा भी रही हूँ। इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर, कितने रेवोल्यूशंस है, बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज है वो किस किस साइंटिस्ट ने दी है, तो ये सारी बात हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में एग्रीकल्चर के। फील्ड क्रॉप्स की क्लासिफिकेशन, डिफरेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं। जैसे लास्ट टाइम यहाँ से एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, बार्ले का जो है बोटेनिकल नेम क्या है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन कि बार्ले का बोटेनिकल नेम बता दीजिए क्या। इस प्रकार इस टॉपिक में से आपसे पूछा जाता है फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं, आसपास का कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, क्रॉपिंग के पैटर्न्स क्या क्या हो सकते हैं, आपके एरिया में कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो फॉलो किया जाता है। तो ये कुछ जो है बेसिक क्वेश्चन। इसके अलावा देखें एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं, क्रॉपिंग सिस्टम और कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न है, बिल्कुल बेसिक सी चीजें हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम है। मोनोकल्चर हमें पता है बहुत ज्यादा हम लोग फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है सॉइल साइंस एंड कंजर्वेशन। अक्सर बचपन से हमने टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया पढ़ा हुआ है, कौन कौन सी सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। सेकेंड पार्ट आता है इरोजन को, अगर मैं बात करूं कि डिफरेंट टाइप ऑफ इरोजन क्या होती है और कौन से इसके डिफरेंट प्रकार है, ये आपसे सॉइल साइंस एंड कंजर्वेशन टॉपिक में पूछा जाएगा। वाटर के रिसोर्सेज, इरिगेशन क्या है, एग्रोमेट्रोलॉजी जिसमें हम लोग क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस देखते हैं क्या है, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं क्लाइमेटोलॉजी की अगर हम लोग बात करते हैं जो हमारी एग्रीकल्चर पे इफेक्ट डाल रहे हैं, सारा इस टॉपिक में कवर किया जाएगा, जो अक्सर हम लोग अपने 6, 7, 8 तक अगर मैं कहूँ हमने एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं। नेक्स्ट आता है इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। इसका तो मैं अभी आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी दिखाती हूँ। इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज का कितना बेसिक क्वेश्चन कि आप लोग भी हैरान होंगे कि इस प्रकार का क्वेश्चन जो है नाबार्ड पूछता है। दिस इज द क्वेश्चन, विच ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज, जी है जी, कौन सी ग्रीन हाउस गैस जो है रिलीज फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शन एनिमल रेस्पायर जब करता है, कौन सी उसमें से गैस रिलीज होती है डिफोरेस्टेशन पर एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो ये था लेवल ऑफ क्वेश्चन जो उन्होंने इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज के चैप्टर से कहे पूछा गया था। एंड आई नो कि आप लोगों को इसका बेटर आंसर पता है कि कौन सी गैस जो है वो ह्यूमन रेस्पिरेशन, डिफोरेस्टेशन पर, वोल्केनिक इरप्शंस पर रिलीज होती है। तो ये था क्वेश्चन का लेवल जो उन्होंने पूछा था। आई गेस दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2023 सेशन, मॉर्निंग सेशन से ये क्वेश्चन लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं और इसके टॉपिक की बात करें तो ये प्रेजेंट। अब प्रेजेंट का तो हमें इतनी तो अवेयरनेस रहनी चाहिए, और इससे बढ़िया मैं और क्या आपको बताऊं कि प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर की सारी करंट अफेयर जो है वो आपको वाईटी पर मेरे थ्रू ही करंट अफेयर्स की सारा सेशन मिल जाता है। इसके अलावा जितना भी कुछ इंपॉर्टेंट अगर आता है तो वो हम लोग मैं अपनी शॉर्ट्स में ट्राई करती हूँ कि आपको मैक्सिमम उसमें कवर करा सकूँ। तो मतलब कि इन कंक्लूजन हम कहीं ये बहाना लग जाएगा कि भाई इसमें करंट अफेयर का भी होगा, तो करंट अफेयर के रिसोर्सेज भी आपके पास उतने हैं, क्वालिटी एजुकेशन जो है, क्वालिटी रिसोर्स भी आपको उतना ही मिल रहा है। तो बिल्कुल ये भी आपका बिल्कुल इजीली कवर हो सकता है। 1, 2 या 3 मिनट की शॉर्ट होती है, उसको ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करो, तो क्या उसमें रह जाएगा जिसमें कि इंपॉर्टेंट सिनेरियो वो इंडियन एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज का आपसे पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं कि डेफिनेटली देयर आर सम सब्जेक्ट्स जिसमें हमें थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज जो है वो लगानी पड़ती है, उसमें थोड़ा सा हमें टेक्निकल बेसिस पे पूछते हैं क्वेश्चन। इसमें पहली बात करें एग्रोनॉमी, सीड साइंस, उसमें मैंने डिफरेंट जितने भी चैप्टर्स थे उसको हमने नाम दे दिया एग्रोनॉमी का। सीड साइंस बिल्कुल डिफरेंट सीड टैग्स कौन से होते हैं, कितना जो है उनका प्योरिटी परसेंटेज रहता है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। प्रोडक्शन, फार्मिंग सिस्टम, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वी नो द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रिसीजन फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। हाल ही इफ्को के एग्जाम में कितने सारे क्वेश्चंस जो थे वो इसी में से पूछे गए थे। तो बिकॉज ये बर्निंग टॉपिक है तो डेफिनेटली इसमें से पूछेगा, और इसमें हमें थोड़ी सी मेहनत जो है वो करंट डाटा को लेके भी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर मैं कहूँ एनिमल हस्बेंड्री में से पूछे जाते हैं, हॉर्टिकल्चर एंड प्लांटेशन में से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन था बिल्कुल सिंपल सा जिसमें उन्होंने इसकी बोटेनिकल नेम एक क्रॉप की पूछी थी। एनिमल्स में से एनिमल की ब्रीड्स, ईस्ट्रस साइकिल क्या है,
इसका ईस्ट्रस साइकिल, लैक्टेशन पीरियड। तो ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं लैक्टेशन पीरियड, इन पे आपसे एनिमल हस्बेंड्री में से क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर की, अगर मैं साइकिल की बात करती हूँ उस एग्जाम में, ठीक है। इसके अलावा फिशरीज में से डिफरेंट टाइप ऑफ फिशरीज जो है, फ्रेश वाटर, इनलैंड, इस प्रकार से डिफरेंट क्वेश्चंस थे। फॉरेस्ट्री इसमें भी कवर किया जाता, तो ये हमें अच्छे तरीके से कवर तो करना पड़ेगा। इसके अलावा एग्री इंजीनियरिंग, मैकेनाइजेशन जिसमें डिफरेंट ट्रैक्टर्स के बारे में, एग्री एक्सटेंशन, बिल्कुल इजी चैप्टर अगर मैं कहूँ, बट इट जस्ट डिपेंड कि हम कितना उसको टाइम दे के अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। बिकॉज एग्रीकल्चर में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि जो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको एक बार वो चीज़ समझ आ जाएगी तो आपके लिए याद करना, भले वो टेक्निकल सब्जेक्ट हो भले वो जर्नल बेसिक सब्जेक्ट हो, हमें दोनों के लिए इक्वल जो है टाइम वो देना पड़ता है। एंड लास्ट में अगर बात करूँ तो रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। अभी हम लोग शुरू से अपनी एनसीईआरटी में भी हमें अक्सर प्रोवाइड होता था कि पंचायत क्या है, पंचायती राज क्या है, तो वो हल्की फुल्की नॉलेज तो जब हमें वो देता है। अब अगर मैं टोटल कंक्लूड करूँ टेक्निकल सिलेबस में से भी, तो बिल्कुल बेसिक है कि हमें इसमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है जितने भी हमने टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है, क्योंकि नबार्ड इतना ज़्यादा, अगर मैं ट्रूली आपको बताऊं, इतना ज़्यादा वो डेप्थ में कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। बिल्कुल नॉर्मल सा, कोई अगर 40 में से अगर 2 क्वेश्चन डेप्थ में आ रहे हैं तो 38 आर इन योर हैंड्स, आप उसको सही तरीके से यूज कर सकते हो। तो हमें उसकी एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग रखनी है, क्योंकि अब हमें यहाँ पे कोई पीएचडी नहीं करनी है, हमें अपना सिर्फ टेस्ट निकालना है उसमें अच्छा, क्योंकि मेरिट सेक्शन की बात है, एआरडी इज अ मेरिट सेक्शन, तो यहाँ पर एक वो एज लेने के लिए जो है हमें अच्छे मार्क्स तो लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें विकिपीडिया पे ऑलमोस्ट सब डाटा अवेलेबल है, हम उसको यूज कर सकते हैं। कोई हमें यहाँ पर पीएचडी नहीं करनी, तो आराम से जितना आपको पीवाईक्यू करवाया जाए उस पर फोकस करिए, अपने पीवाईक्यूज जितने लगा सकते हो देखो, खुद वहां पर एनालाइज करो, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखाती हूँ कि पीवाईक्यू में अगर हम देखते हैं, अगर आप ये कहो कि आपका एआरडी पार्ट नहीं ज्यादा अच्छा, बट हम इसमें से देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस जो है वो जर्नल बेसिस पे पूछे गए हैं। तो पहला ये कुछ स्कीम बेस्ड जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या था, डायरेक्टली कौन सी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई है जिसमें वो एनएफएसए जो है बेनिफिशियरीज पर्टिकुलरली माइग्रेंट टू क्लेम इधर फुल और पार्ट देयर एंटाइटल कितने ग्रेन्स अवे फ्रॉम फेयर शॉप प्राइस। तो ये एफपीएस पे क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम स्कीम बेस्ड कि कितने लीटर जो वाटर पर पर्सन पर डे इज गारंटीड बाय गवर्नमेंट। अगर मैं ये बात करूं डायरेक्ट ईएसआई के बिल्कुल जो बेसिक्स क्वेश्चंस थे उसमें से पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कितने एडिशनल डे वर्क इज प्रोवाइडेड अंडर एमजी नरेगा। तो ये कुछ स्कीम बेस्ड अगर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि अगर हम कहीं बहुत डेप्थ में नहीं, अगर आप थोड़ा वो जो करंट का पढ़ते जा रहे हो, पीआईबी को डायरेक्टली फॉलो कर रहे हो, अगर कोई सेंसस आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कोई रिपोर्ट आ रही है, उसको ढंग से पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल क्वेश्चंस कोई डिफिकल्ट नहीं थे। एक और हम स्कीम बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन था कि डे एनआरएलएम में कितनी लोन लिमिट जो की प्रोवाइड की जाती है एसएचजीज को, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन। इसके अलावा एक और स्कीम बेस्ड क्वेश्चन, What is the target of RBI to lend small and marginal farmer for 23-24 के लिए। तो सारे जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट ये 22, 23 या 24 इन तीनों साल में से पिक किए गए हैं। बट आप खुद देख सकते हो कि डायरेक्टली अगर आपने ईएसआई का करंट पार्ट जो है उस पर फोकस कर लिया तो आप फिर ये एक्सक्यूज भी छोड़ सकते हो कि भाई अगर एआरडी में अब इन केस आपको लगे कि भाई हम ज्यादा नहीं स्टैटिक में से कवर कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल ईएसआई में तो आप अपने मार्क्स भी खींच सकते हो ना। इसके अलावा देखिए करंट बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या थे। तो करंट बेस्ड क्वेश्चन था ड्यूरेशन ऑफ स्वच्छ भारत मिशन का बताइए, ग्रामीण, पर्टिकुलरली फॉर ग्रामीण उन्होंने पूछा था। नेक्स्ट हाउ मच इज द एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो ये करंट बेस्ड एग्रीकल्चर में से क्वेश्चन पूछा गया बेस्ड ऑन द क्रेडिट टारगेट फॉर एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग, ठीक है, अंडर बजट। ये क्वेश्चन था एआरडी का करंट बेस्ड। हु रिकमेंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बताइए जी कौन रिकमेंड करता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, और ये इन्होंने पूछा था एआरडी के करंट पार्ट में, ठीक है। तो बिल्कुल ये देखिए ये लेवल है क्वेश्चंस का। अगर आप ये कहो कि बहुत डेप्थ में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, नहीं, जस्ट वो आपको कंफ्यूज करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में डाल सकते हैं, दैट आई कैन एडमिट कि हाँ वो लेंथ इंक्रीज कर सकता है, पर अगर हम लोग खुद ये चीज देखते हैं तो वो बहुत बेसिक से जो है क्वेश्चंस ही पूछता है। अब बात आती है कि अगर हमने सिर्फ एआरडी में ही कंक्लूजन करना हो कि कितने क्वेश्चंस जो है, मतलब कि क्लियर कट अगर हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखना चाहें कि कौन कौन से वो है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जहां से हमारे मैक्सिमम कवर हो रहे हैं, सो दिस इज एनालिसिस
फ्रॉम 21 टू 24, जिसमें हमने ये देखा कि हॉर्टिकल्चर में से अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं रेगुलरली इन एवरी एग्जाम, एवरी फेज, ठीक है। एग्रोनॉमी में से 9 से 12 क्वेश्चन। अभी इस एग्रोनॉमी में मैंने कंप्लीट एग्रोनॉमी जो थी, क्लासिफिकेशन होगी, फैक्टर्स अफेक्टिंग हो गए, क्लाइमेट वाला हो गया, सारा का सारा पार्ट जो एग्रोनॉमी में कवर कर दिया गया, ठीक है। तो दिस इज अम्ब्रेला टर्म जिसमें सारी एग्रोनॉमी एग्रो क्लाइमेटोलॉजी को इंक्लूड किया गया। देन एनिमल हस्बेंड्री में से 6 से 8 क्वेश्चन और सॉइल साइंस में से 4 to 5। अगर आप थोड़ा सा भी इसमें हिंट लगा लो तो 14, 15, 10 और कितने हमारे पास हो गए अप्रोक्सीमेटली 34 जो है, तो 24 to 25 क्वेश्चंस आउट ऑफ 40 हमारे जो डायरेक्टली हैं इन 4 चैप्टर से कवर हो रहे हैं। इसके बाद भी हम लगाते हैं कि अगर हम लोग 2-3 एक्सटेंशन एजुकेशन पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं तो अगर 2 क्वेश्चन हम लोग वहां से कवर कर लें। उसके बाद आइए करंट अफेयर्स, क्योंकि स्टैटिक में अगर हमारी नहीं होल, हम लोग करंट के 5 क्वेश्चन मिनिमम लेके चलते हैं कि अगर हम लोग कवर कर लेते हैं तो यू कैन योर सेल्फ सी कि हम लोग 32 मार्क्स तक तो ऐसे ही पहुंच गए हैं। अगर हम लोग बेसिक्स प्लस जो कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट है डेफिनेटली उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, बट अगर हम लोग ये 4 टॉपिक्स पे हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सॉइल साइंस एंड एग्रोनॉमी पे बढ़िया सा फोकस कर रहे हैं तो देख लो हमारे 32 मार्क्स तक तो जो है वो हम आराम से पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अब यहीं तक पहुंचने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है ना, वो आता है ट्रेंड एनालिसिस करना। इसीलिए बिल्कुल जो ट्रेंड एनालिसिस की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई है, जिसमें हमने 2021 से लेके 24 तक पर सब्जेक्ट मैंने उसकी वीडियो कंप्लीट बना दी है कि हम लोग एक एक अगर सब्जेक्ट का देखते हैं, रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग कोई एक भी सब्जेक्ट छोड़ देंगे जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स का है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग वो सारी ट्रेंड एनालिसिस देखिए, अच्छे तरीके से इवेल्युएट करिए कि कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट बनता है। देन आप खुद रियलाइज करोगे कि एआरडी में जो मेजर क्वेश्चंस है वो यही जो है ये प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में जो अल्टीमेट टारगेट था वो आप तक पहुंचा होगा कि इफ यू आर फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड बट स्टिल आप जो है इस टेस्ट में आप इस टेस्ट को अवेल कर सकते हो, उसका फायदा जो है कर सकते हो और इसमें सक्सीड जो है वो डेफिनेटली कर सकते हो। Thank you so much everyone.